हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मेरा जो वीडियो अभी आया था पिछले दिन यानी कल मैंने जो वीडियो डाला था उस पर आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत लाइक दिए मुझे और मुझे अच्छा लगा। बच्चों, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोगों का उद्धार हो, यानी आप लोगों को फायदा मिले, ठीक है ना। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी को भी ब्लेम करूं। मेरा उद्देश्य केवल यही है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जितने भी यूट्यूबर हैं वो एक सही और ऑथेंटिक खबरें डालें, जिससे कि बच्चों का भला हो और बच्चे अपना उद्देश्य पूरा कर सके, ठीक है ना। जो उन्होंने अपना कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा का उद्देश्य लेके उन्होंने 29 अप्रैल 2023 को पेपर दिया था। बच्चों, मैंने कल जो है जो डाला था वीडियो, उस वीडियो में मैंने आपको डेट नहीं बताई थी कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट है, जो JNPST का रिजल्ट है, वो आपको मैं बता दे रहा हूँ 29 जून से 5 जुलाई के बीच आएगा। 29 जून से 5 जुलाई के बीच आएगा। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर आपने जो वीडियो बनाया है उस वीडियो में मुझे डेट तो बताई ही नहीं। तो बच्चों, हाँ, मैंने डेट आपको नहीं बताई थी क्योंकि मुझे कुछ चीजें अभी क्लियर नहीं थी, और वो जब मैंने चीजें क्लियर की और क्लियर करने के बाद मैं आपको आज बता रहा हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट जो हो आपका हुआ था 29 अप्रैल 2023 को, उसका जो रिजल्ट है 29 जून से 5 जुलाई के बीच आएगा। 29 को आ सकता है, 30 को आ सकता है, ठीक है बच्चों, 1 को आ सकता है, 2 को, 3 को, 4 को या फिर 5 को, इसके ही बीच आपका रिजल्ट आएगा। आप परेशान मत होइए। अब मेरा उनसे कहना है जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी करना चाहते हैं। तो बच्चों, जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी करना चाहते हैं, आज मैं उनको बताऊंगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में आप जब पहुंचोगे, यानी कि आप तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है जब जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए। तो बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय है आप लोगों को पता भी होगा और शायद नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं, ये एक सेंट्रल स्कूल है, ठीक है बच्चों। ये केंद्र सरकार का स्कूल है, केंद्र सरकार इसको संचालित करती है, ठीक है बच्चों। और जितने भी खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है, वो केंद्र सरकार के द्वारा बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि नवोदय विद्यालय हम मतलब कि जो सेंट्रल के स्कूल हैं, एक तो हमारे देश में वो बहुत कम है, ठीक है बच्चों। एक 2 तरह के स्कूल होते हैं, यहाँ लिखा भी है कि हमारी कंट्री में 2 टाइप्स के स्कूल हैं। हमारी कंट्री में 2 टाइप्स के स्कूल हैं। पहला है सेंट्रल स्कूल और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल। सेंट्रल स्कूल वो होते हैं जो केंद्र सरकार संचालित करती है, और दूसरे वो हैं स्टेट गवर्नमेंट स्कूल जिनको हमारे राज्य सरकारें संचालित करती हैं, जैसे कि आपके प्राथमिक विद्यालय हो गए, जूनियर विद्यालय हो गए, ठीक है बच्चों, आपके राजकीय कॉलेज हो गए, ठीक है बच्चों। तो उसी तरह से आपके सेंट्रल के स्कूल होते हैं, ठीक है ना। ये स्कूलों की संख्या मिनिमम होती है, ठीक है ना, जिसमें कि पहला स्कूल आपका है नवोदय विद्यालय, दूसरा है सैनिक स्कूल और तीसरा आता है आपका केंद्रीय विद्यालय। जो केंद्रीय विद्यालय हैं ये भी हमारे सेंट्रल स्कूल होते हैं, ठीक है ना। इनको हम लोग शॉर्ट में केवी बोलते हैं, केंद्रीय विद्यालय बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको जानकारी के लिए बताया मैंने कि जो हमारे देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक होता है केंद्र के स्कूल और दूसरे होते हैं राज्य के स्कूल। केंद्र के स्कूल वो होते हैं जो केंद्र के द्वारा संचालित होते हैं, और जो राज्य के स्कूल होते हैं वो स्टेट के द्वारा संचालित होते हैं बच्चों। केंद्र के स्कूलों में हमारे 3 तरह के स्कूल आते हैं, ठीक है ना। देखोगे जवाहर नवोदय विद्यालय, दूसरा है सैनिक स्कूल, तीसरा है केंद्रीय विद्यालय, ठीक है बच्चों। तो ये आपको मैंने ऑथेंटिक जो न्यूज थी ये आपको मैंने दी। अब इसके बाद मैं आपको वो बताऊंगा जिससे आपको और नॉलेज मिलेगी, ठीक है, कि आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में क्यों जाना चाहिए, जवाहर नवोदय विद्यालय आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं। देखिए बच्चों, हमने आपको बताया कि हमारा जो स्कूल है वो 2 तरह के हमारे देश में चल रहे हैं। पहला चल रहा है केंद्रीय स्कूल यानी केंद्र के स्कूल, दूसरे हैं राज्य के स्कूल। तो जो हम बात कर रहे हैं केंद्र के स्कूलों की, क्योंकि जवाहर नवोदय स्कूल हमारा केंद्र के स्कूलों में आता है। केंद्र स्कूल में हमारे 3 तरह के स्कूल हैं। पहला है केंद्रीय विद्यालय जिसे हम केवी बोलते हैं, दूसरा है सैनिक स्कूल और तीसरा है हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है। जो हमारे ये स्कूल है सेंट्रल के स्कूल है और बेस्ट स्कूल है बच्चों, जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय आपका बहुत ही अच्छा स्कूल है, ठीक है बच्चों। अभी मैं बताऊंगा कि वो क्यों इतना अच्छा स्कूल है।
नवोदय विद्यालय की बात मैं करूं तो नवोदय विद्यालय 1987 में राजीव गांधी हमारे भूतपूर्व पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर थे, इनके द्वारा खोला गया था। हर एक हमारे मतलब जो है जिले में खोला गया था, ये हमारे राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। दूसरी बात, उद्देश्य क्या था इनका? उद्देश्य यह था कि ग्रामीण इलाके के बच्चों ग्रामीण इलाके के जो बच्चे थे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, पर उनको कुछ आर्थिक प्रॉब्लम है, आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से ये जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए, जिसमें कि हमारी जो केंद्र सरकार है, केंद्रीय सरकारें हैं, ये क्या करती हैं, उसमें पूरा का पूरा योगदान करती हैं और उन गरीब और बच्चों को बहुत अच्छे से अच्छा इन्वायरमेंट देके पढ़ाती हैं। और पढ़ाने के बाद वो जब निकलते हैं हमारे बच्चे विद्यालय से, जवाहर नवोदय विद्यालय से पास आउट होकर, 12th पास आउट होकर, तो वो एक बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं। उनका बोलने का लैंग्वेज, उनकी बात करने का तरीका और उनके डिसिप्लिन का तरीका, वो सब कुछ बहुत अच्छा होता है बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको बताता हूं कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो लगभग 650 जिलों में है और हर एक नवोदय विद्यालय में 80 सीट होती हैं बच्चों। तो यानी हर एक नवोदय में 80 सीट है, तो 650 गुणे 80 यानी लगभग 50,000 सीट के लमसम हमारी सीटें बनती हैं, ठीक है बच्चों। कंपटीशन टफ होता है क्योंकि हमें पता है कि हर बार हर जिले से 3000 फॉर्म फिल होते हैं और जो सीटें हैं वो केवल सीटें कितनी बच्चों? 80 सीटें हैं। 80 सीटें हैं, तो कंपटीशन तो बच्चों टफ है, क्योंकि कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा जो है वो नवोदय हमारा लेता है। हमारा नवोदय जो है जवाहर नवोदय विद्यालय, वो कक्षा 6 से हमारे प्रवेश लेता है। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कक्षा 5 से उसकी वो क्वालिफिकेशन रखता है। जो बच्चे कक्षा पास हो गए हैं और कक्षा 6 में प्रवेश लेना चाहते हैं, वो जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। अच्छा, इसमें एक रिजर्वेशन पॉलिसी भी लागू होती है। रिजर्वेशन में जैसे आपका जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ठीक है ना, वो भी लागू होता है। और 60% यानी 60 सीटें जवाहर नवोदय विद्यालय में 60 सीटें ग्रामीण बच्चों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं, ठीक है ना। और बालिकाओं को 33.33% का आरक्षण दिया गया है। मेरे पीछे के वीडियो में ये सब मैंने बताया हुआ है। दूसरी बात कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो फैसिलिटीज हैं वो बहुत अच्छी हैं बच्चों, तो मैं उन फैसिलिटीज के बारे में भी आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो को देखते रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय की जो तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, मैं उनको 1 जून 2023 से जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी शुरू करूंगा, ठीक है ना। कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा और कक्षा 9 प्रवेश परीक्षा, कक्षा 11 की भी प्रवेश परीक्षा होने वाली है, उसका वीडियो भी मैं आपको कल दूंगा और उसमें बताऊंगा कि जो कक्षा 11 के बच्चे हैं वो क्या क्या चीजों के साथ आप कक्षा 11 में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, मैं आपको बताता हूं जवाहर नवोदय विद्यालय में वो कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलती हैं जिससे हर एक वो बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय का सपना देखता है, बच्चों को मिलती है। बच्चों, सबसे पहले कंपलसरी है कि उसका क्लास 5th में पास होना जरूरी है। यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं कक्षा 6 के लिए, तो कक्षा 5 पास होना जरूरी है। क्लास 6 से लेके 12th तक का नवोदय स्कूल होते हैं, इसमें ही वो बच्चा पढ़ता है। कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक उसको वहां पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है बच्चों। क्लास 5th पास होना जरूरी है। क्लास 6 to 12 तक नवोदय स्कूल होते हैं। नंबर 3, बच्चा जब जवाहर नवोदय विद्यालय में जाता है, वो अपने ही किसी जिले में जो परिषदीय स्कूल होते हैं, प्राथमिक स्कूल होते हैं या फिर जो प्राइवेट पब्लिक स्कूल है, उनमें वो पढ़ाई करता है। और पढ़ाई करने के बाद जब वो जवाहर नवोदय विद्यालय में जाता है तो उसके मेंटल का डेवलपमेंट होता है, यानी मानसिक विकास होता है उस बच्चों। दूसरा, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि उस बच्चे को वहां पर योगा, गेम्स, ठीक है बच्चों, और उसको वो हर एक फील्ड में उतारा जाता है कि वो देखते हैं हमारे स्कूल में, जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल के टीचर वो देखते हैं, गेम्स टीचर भी देखते हैं, वो लोग ये देखते हैं कि बच्चा कहाँ पर उसको ज्यादा डेवलपमेंट मिल रहा है। क्या होता है कि कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, तो कुछ बच्चों का फिजिकल बहुत अच्छा होता है, कुछ बच्चों का उछल कूद वो बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको गेम्स में डाल के और अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, नेशनल, इंटरनेशनल गेम्स खिला के उनको मेडल्स दिलाए जाते हैं और उसकी बदौलत भी वो जॉब पा सकते हैं बच्चों।
तो फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, डिसिप्लिन में बच्चे रहते हैं, उनका आत्मसंयम रहता है, उनको सुबह एक टाइम पर जगाया जाता है, उसके बाद उनको ब्रेकफास्ट, बाथिंग, उनका जो टूथब्रश, सब कुछ उनको करना पड़ता है, क्योंकि वो एक खुद से उनको सब कुछ करना पड़ता है। वहां पर ना मम्मी है, ना पापा है, ना वहां भाई है, ना बहन है, ना चाचा है, ना चाची, एनी बड़ी, नो, कोई भी वहां पर नहीं है। बस वहां पर आप हो और आपके टीचर हैं, वो आपको एक अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। इसीलिए हर एक को बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहता है। बच्चों, मैं आपको एक बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी यदि आपको करनी है तो आपको अभी से जुटना पड़ेगा, क्योंकि इसकी तैयारी में पूरा 1 साल लगता है। कुछ बच्चों को तो मैंने देखा है 2-2 साल 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। उनका तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, उनको एक एक चीज पता होती है, उनको पूरा नॉलेज होता है, ठीक है ना। और जो बच्चे 1 महीने में तैयारी करते हैं, 15 दिन में तैयारी करते हैं, उनका जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में होता नहीं बच्चों। उनका जो मतलब कि जब पेपर उनके सामने आता है ना, तो वो डाउटफुल रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जो डिसिप्लिन में रहते हैं, कॉन्फिडेंट उनके अंदर पूरा भरा हुआ होता है, ठीक है ना। तो अब वो आपके सामने जब बात करेंगे तो आपको लगेगा नहीं, इस बच्चे का कॉन्फिडेंट वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद उनको फूड फ्री मिलता है, बोर्डिंग में रहते हैं, ड्रेस मिलती है, बुक मिलती है, शूज मिलते हैं, सॉक्स मिलते हैं, ये सब कुछ बच्चों फ्री रहता है। आपको 1 रुपया भी जवाहर नवोदय विद्यालय को नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करनी है। और मेहनत करने के लिए मैं आपका मेंटर, आपका टीचर दीपक सर आपके साथ है। मेरा YouTube चैनल सिर्फ मैंने इसीलिए बच्चों बनाया था कि वो ग्रामीण इलाके के बच्चे, वो पिछड़े बच्चे, वो पैसों की कमी वाले बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन इन वजहों से वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें वीडियो मैं डालता हूं, उनको देखें। मेरे जो वीडियो बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप उन वीडियो को जब देखोगे ना, आपको लगेगा कि नहीं, सर जो पढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय का ही सिलेबस है, ठीक है बच्चों। तो फूड, बोर्डिंग, ड्रेस, गेम सब मिलता है। और गेम्स खिलाए जाते हैं। गेम्स में क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, ये सारे गेम्स भी खिलाए जाते हैं, ठीक है। इसी में योगा भी होता है, ठीक है बच्चों। तो ये सब चीजें आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। तो क्यों नहीं हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी में जुट जाएं और अपने माता और पिता का नाम रोशन करें। मैं उन बच्चों के माता पिता से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग YouTube पर मेरा चैनल जो नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर के नाम से उपलब्ध है, उसको सब्सक्राइब कर लें और उस चैनल पर जो भी मैं चीजें डालता हूं उनको देखें और बच्चों को दिखाएं। आपको मैं बोल रहा हूं, आपको फायदा होगा। यदि फायदा ना हो तो मुझे आप बताइएगा। और कमेंट बॉक्स मेरा खुला हुआ है, जिनको भी कोई भी चीज ना समझ में आ रही हो उसमें आप कमेंट करिए, मैं उसके उत्तर भी दूंगा, उसकी आंसर भी दूंगा। नहीं यदि 1 दिन में दे पाया, 2 दिन में दे पाया, लेकिन मैं दूंगा जरूर बच्चों, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ और भी नई नई चीजें इसमें बताता हूं। मैंने कुछ यहाँ नाम लिखे हैं। एक लड़का है राहुल, दूसरा है मोहित, तीसरा है किरणेश। राहुल, मोहित और किरणेश, ये तीनों स्टूडेंट्स के बारे में आपको बताता हूँ। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए इन्होंने पिछले लास्ट ईयर फॉर्म भरा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्फिडेंस, कि बच्चे जब क्वेश्चन पेपर हल करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है। राहुल है, इसने सिर्फ 6 माह तैयारी की जवाहर नवोदय विद्यालय की। एक मोहित नाम का लड़का है, इसने 1 साल तैयारी की। किरणेश ने 2 साल तैयारी की। जब पेपर, यानी जो मॉडल पेपर हुआ करता है, जो मॉडल पेपर है, जब मैं उसको देता था बच्चे को हल करने के लिए, तो जो 2 साल की तैयारी करके आया था बच्चों, उसके अंदर बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस था। उसको क्वेश्चन पेपर बहुत आसान लगता था और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कम समय के अंदर ही ये 80 क्वेश्चन कर पाता था। ये 80 क्वेश्चन बच्चों कर पाता था, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम, क्योंकि इसमें जो समय मिलता है, टाइम मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे होते हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत समय लग जाता है। जब हम गणित को सॉल्व करते हैं, भाषा के पैराग्राफ्स को पढ़ते हैं और उसके क्वेश्चन छांटते हैं, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं, इसमें बहुत समय लग जाता है। तो इन समय को वो बचा ले जाता था, क्योंकि इसने 2 साल तैयारी की थी। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 की जो तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, वो अभी से जुट जाए। 1 जून से मैं कक्षा 6 नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी का बैच शुरू कर रहा हूँ और कक्षा 9
नवोदय विद्यालय परीक्षा की तैयारी का बैच शुरू कर रहा हूँ। 2 वीडियो मेरे प्रतिदिन आएंगे, सुबह कक्षा 6 का आएगा और शाम को कक्षा 9 का वीडियो मैं अपलोड करूंगा। आप उनको देखिएगा और जो भी चीजें ना समझ में आए आप कमेंट के माध्यम से मुझसे बात करिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। तो मैंने बताया राहुल ने 6 माह तैयारी की, मोहित ने 1 साल तैयारी की, गणेश ने 2 साल तैयारी की। जब मॉडल पेपर वो हल करते थे बच्चे, तो जो 2 साल की तैयारी किए बच्चा होता था वो कम समय के अंदर पूरे क्वेश्चन कर ले जाता था। मेरा आप लोगों से यही कहना है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं थोड़ा सा पेपर की तरफ। जो हमारा पेपर होता है जवाहर नवोदय विद्यालय का, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो पेपर होता है, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो पेपर होता है वो पेपर में मानसिक योग्यता आती है, जिसे बोलते हैं रीजनिंग एबिलिटी। 40 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। फिर दूसरा होता है अंगणित, जिसे बोलते हैं अर्थमेटिक, ये होती है 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आते हैं, 25 नंबर के। तीसरा होता है भाषा, लैंग्वेज, जिसमें हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, ठीक है ना, वो 20 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। तो कहने का मतलब 80 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको ये बताया, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़े, वो मेरे साथ जुड़े, ठीक है ना। क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर आता है तो उन्हें जो 6 माह की तैयारी करते हैं ना, उन्हें डाउट रहता है। और जो कक्षा जो मोहित नाम का 1 साल की तैयारी इसने की, ये भी डाउट में है, ये भी डाउट में है। और जो 2 साल की तैयारी गणेश कर रहा है, ये बहुत अच्छा है पढ़ने में, मतलब पढ़ने में भी अच्छा हो गया। और दूसरा जब पेपर हम उसको देते थे मॉडल पेपर, तो ये उसी मतलब जो 2 घंटे समय है, इस 2 घंटे समय के अंदर ही पूरा पेपर करता था। और जो इसके राइट क्वेश्चन होते थे वो ज्यादा होते थे, रॉन्ग क्वेश्चन कम होते थे, बहुत कम होते थे, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों के हाथ में है, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, अपने माता पिता से बात करिए कि मेरे सर दीपक सर जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करा रहे हैं पापा मम्मी, आप जल्दी से पापा मैं मम्मी हमें मोबाइल पे जवाहर नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर ये यूट्यूब चैनल पर हमारे वीडियोस जो हैं वो आपको 1 जून से मिलेंगे बराबर, ठीक है। वो कक्षा 6 के बच्चे हों और कक्षा 9 के बच्चे हों, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखता हूं। जय हिंद।